अनार को। 10 दिन या पता नहीं उससे भी अधिक दिन से अनार को सुन रही थी कि प्रधानमंत्री आ रहे हैं। जिधर देखो सब यही बात करते थे कि प्रधानमंत्री आ रहे हैं। सब अलग अलग तरह से बातें करते, पर सबकी आवाज में ऐसा कुछ होता था जैसे कोई बहुत बड़ी बात होने वाली हो। आज सुबह सुबह पापा के झल्लाने की आवाज आई। इस घर में कुछ भी अपनी जगह पर रखा नहीं जाता। अनार को बिस्तर पर लेटे लेटे समझ गई कि पापा आज सुबह सुबह तैयार होकर बाहर निकल रहे हैं, पर सुबह सुबह झल्लाने की क्या जरूरत। लगता है आज ही आ रहे हैं प्रधानमंत्री। अनारको ने बिस्तर पर पड़े पड़े सोचा। पापा नाश्ता करने बैठ गए थे। नाश्ता करते समय पापा का मूड जरा अच्छा रहता है। वह पापा के पास जाकर बैठ गई। पापा, प्रधानमंत्री क्यों आ रहे हैं? अनारको ने पूछा। पापा ने कहा, पुल का उद्घाटन करने आ रहे हैं। उधर नदी पर पुल बना है ना अभी। पापा अच्छे मूड में थे। अनारको ने फिर पूछा, पुल क्या उन्होंने बनाया है? पापा ने कहा, नहीं बेटी, तूने देखा तो है, पुल मजदूरों ने बनाया है। अनारको ने धीरे से पूछा, फिर प्रधानमंत्री क्यों आ रहे हैं उद्घाटन करने? पापा ने कहा, क्योंकि वे देश के प्रधानमंत्री हैं। अनारको ने फिर पूछा, पुल बनाने के पत्थर कहाँ से आते हैं पापा? पापा ने समझाया, बेटी, पत्थर पहाड़ों से आते हैं। लोग पहाड़ों को काट काट कर पत्थर निकालते हैं। अनारको ने आगे पूछा, फिर प्रधानमंत्री क्या पैसा देते हैं? प्रधानमंत्री के पास पैसे कहाँ से आते हैं? पापा का मूड थोड़ा थोड़ा बदल रहा था, फिर भी कहा, पैसे लोगों से आते हैं। लोग देते हैं सरकार को पैसे। इस बार अनारको ने पूछा, अच्छा, लोग पुल बनाते हैं, पत्थर पहाड़ से आते हैं और पैसे भी लोग देते हैं। फिर पुल का उद्घाटन कराने प्रधानमंत्री क्यों आ रहे हैं? अब पापा खींच गए और बोले, बताया ना एक बार कि वे देश के प्रधानमंत्री हैं। कितनी बार बताना पड़ता है तुझे? अनारको की समझ में कोई बात नहीं आई। खैर, जैसे तैसे स्कूल जाने का समय हो गया। घर से निकली तो उसने देखा कि सड़क के किनारे बनी दीवार को कुछ लोग ऊपर से नीचे तक खुरच खुरच कर साफ कर रहे थे। पिछले दिनों अनारको और उसके साथियों ने मिलकर इसी दीवार पर चित्र बना दिए थे। पत्तियों को रगड़ रगड़ कर पहाड़ बनाए थे। पहाड़ के पीछे ईंट के टुकड़े से घिस घिस कर सूरज बनाए थे। पहाड़ से गिरता हुआ झरना बनाया था और पहाड़ से ऊपर ढेर सारी चिड़िया बनाई थीं। अनारको और उसके साथी जब भी उस रास्ते से गुजरते थे तो हमेशा उन चित्रों को देख लिया करते थे। पर आज देखा तो कुछ लोग उन्हें भी खुरच खुरच कर साफ कर रहे थे। अनारको जब आगे बढ़ी तो देखा कि सड़क के किनारे किनारे लाल मिट्टी बिछाई गई थी। उस पर चूने से सफेद लकीरें बना दी थीं। अब तक अनारको को लग चुका था कि प्रधानमंत्री कोई बड़ी ताकत वाला आदमी है। गोलू होता तो कहता, तोप है, तोप। यह सोचते सोचते अनारको स्कूल के पास आई ही थी कि तभी स्कूल की घंटी बजी और वह भागकर अपनी कक्षा की कतार में खड़ी हो गई। बड़े माँ साहब बताते जा रहे थे कि आज खाने की छुट्टी के बाद सबको घर जाकर साफ कपड़े पहनने हैं। फिर घर से फूलों का एक एक हार लेकर स्कूल आना है। फिर सबको सड़क किनारे खड़े रहना है। जब प्रधानमंत्री की गाड़ी उधर से निकले तो हार लेकर अपने हाथ में लाना है। कोई धक्कम धुक्की नहीं होनी चाहिए। ऐसा ही होते होते फिर प्रार्थना शुरू हो गई और समाप्त भी हो गई। घंटी बजी और अनारको को पता भी नहीं चला कि वह कब कक्षा के अंदर पहुंच गई। पहली घंटी गणित की थी, सो जैसे तैसे पार लगाई। दूसरी घंटी ड्राइंग की थी। माँ साहब ने पेड़ पर लटका आम बनाने को कहा। सब लोग आम का चित्र बनाने में लग गए। अनारको ने बहुत चेष्टा की, पर माँ साहब बोर्ड पर जैसा आम बनाते थे वैसा आम उसे कहीं भी देखने को नहीं मिला था आज तक। फिर फूलपत्ती ने उसे समझाया था, पेड़ वाले आम और बोर्ड वाले आम में अंतर होता है। सो
अनार को कॉपी पर फिर से आम बनाने लगी। ऐसा करते करते घंटी खत्म हो गई। तीसरी घंटी हिंदी की थी। अनारको को हिंदी पढ़ना अच्छा लगता था, क्योंकि हिंदी पढ़ाने वाले माँ साहब से उसे डर नहीं लगता था। आज देखा तो उनके भी तेवर बदले हुए थे। आते ही पूछने लगे, अच्छा बताओ, आज कौन आ रहे हैं अपने यहाँ? बस अनारको खड़ी हो गई और पूछ बैठी, माँ साहब, प्रधानमंत्री कौन होते हैं? माँ साहब अकड़ से गए। तुम प्रधानमंत्री के बारे में नहीं जानते? देश के प्रधानमंत्री। अच्छा चलो बताओ, हमारे देश के प्रधानमंत्री का नाम क्या है? नाम तो अनारको जानती थी, लेकिन बताया नहीं। उल्टे उसने पूछ लिया, माँ साहब, क्या प्रधानमंत्री को मेरा नाम पता है? इस पर तो माँ साहब की अकड़ ही कम हो गई और चकरा भी गए। फिर कहा, प्रधानमंत्री को और काम नहीं कि तुम्हारा नाम याद करते फिरे?